हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के प्रमुख प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 51 से 100 तक प्रश्न होंगे। इसके पहले जो है 1 से 50 तक प्रश्न जो है इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। यह जो है प्रैक्टिस सेट 1 का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है 51 नंबर के रूप में, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश की किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी दर जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो 39% है। इसमें जो है सबसे गरीबी के मामले में बिहार का स्थान जो है राज्यों में चतुर्थ है और संघ को मिला करके ये 5वां स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। इनमें से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह जो है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु में आती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश जो भारत के पूर्व में स्थित है, यह भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनाता है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न पर विचार करें। चलिए इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। यह जो है भौगोलिक विशेषताएं निम्न में से किस क्षेत्र की विशेष विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है उसमें गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्ना दर्रा। मन्ना दर्रा सिक्किम में, यानी कि यह जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत को पहचानना था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मन्ना दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। नामचा बरवा यह हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री या बृहद हिमालय। हिमाद्री या बृहद हिमालय के श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से जो आकर के है पटना के समीप गंडक नदी जो है गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। नदियों के विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे मन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक पाया गया है। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से मोकामा तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। चंदन का मैदान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व बिहार में। चंदन का मैदान जो है वह दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। मरुधान किस से कहा जाता है। मरुधान जो है यह शब्द किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। रेगिस्तान में हरियाली क्षेत्र और जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी।
दामोदर घाटी निगम की स्थापना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लानोज घास का मैदान जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कैंपास जो है वह दक्षिण ब्राजील में पाया जाता है। पंपास जो है वह कैंपोज जो है वह दक्षिण ब्राजील में पाया जाता है, जबकि यहाँ उत्तरी ब्राजील दिया गया है, यह गलत है। पंपास जो है वह अर्जेंटीना घास के मैदान को कहा जाता है, यहाँ पे चिली दिया गया है, यह भी गलत है। और सेल्वास जो है वह अमेजन बेसिन में पाया जाता है, यहाँ पे दक्षिण ब्राजील दिया गया है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलसिंकी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? इनमें से कौन जो है ठंडी जलधारा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुलहास। अगुलहास जो है यह ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। अगुलहास धारा जो है दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से रूस की बैकाल झील जो है वह सबसे साफ पानी की झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है। टोरेस जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? हीरे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। हीरे का सर्वाधिक भंडार जो है रूस में ही है और दूसरा स्थान पर बोत्सवाना है। दूसरे स्थान पर बोत्सवाना है, कांगो गणराज्य है, दक्षिण अफ्रीका भी है, तथा तीसरे और चौथे स्थान पर जो है कांगो गणराज्य और पांचवें स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसी भी देश के घरेलू सीमा में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जो कार्यालय हैं वह घरेलू सीमा के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 के रिपोर्ट के अनुसार जो है जो 2020 में जारी की गई थी, इसके अनुसार भारत में कुल 12,852 तेंदुए हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में अकेले 3,421 हैं और बाकी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्य में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रत्येक साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है और 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय जो प्रवासी हैं वह किस देश में सबसे अधिक हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। एलन मास्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? एलन मास्क के द्वारा एक कंपनी जो है स्पेस एक्स कंपनी, यह एक साथ कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक साथ जो है 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV सिंधु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नीति आयोग का दूसरा नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। उस हिसाब से जो है बिहार जो है 17वां स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एपिक का विस्तारित नाम क्या है? एपिक का विस्तारित नाम, तो राइट आंसर हो जाएगा एपिक का विस्तारित नाम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको जो है मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द लवर बॉय ऑफ बहलोलपुर पुस्तक किसने लिखी है? द लवर बॉय ऑफ बहलोलपुर, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल पंडिता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक जो है पुलवामा आतंकी हमले पर आधारित है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। द लवर बॉय ऑफ बहलोलपुर, यह पुलवामा हमला जो हुआ था उस पर संबंधित यह पुस्तक है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राहुल पंडिता के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थप्पड़ को। थप्पड़ को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 48वें मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NB रमन्ना। NB रमन्ना जो हैं भारत के 48वें न्यायाधीश बने हैं, जो 24 अप्रैल 2021 को शपथ ग्रहण किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन को चुनिए। आपको इसमें बताना है अमृत महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इस पर विचार करके आपको गलत कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से सभी कथन जो है अमृत महोत्सव के संदर्भ में सही है, यानी कि ऑप्शन ई, यानी कि 5वां ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया था। देश के 6 स्थानों जैसे जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, यानी कि सभी ऑप्शन जो है सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद बिक्री में के मामले में भारत में कौन सा स्थान है?
भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो हथियार जो है खरीदा, आयात या बेचा जाता है, उस मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जो है हथियार खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन लोफवेन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ था इन दोनों के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो हैं कौन से गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेबैन ओकॉन जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, यह राष्ट्राध्यक्ष जो हैं गलत हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुलोमित नहीं है, इसको चुनना है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वह सही है। निकोल पाशियान जो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, गुइडो बेलिंडो जो पेरू के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रवासी समारोह के मुख्य अतिथि थे। ध्यान रखिएगा प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को ही प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्ष की एक लड़की थी सृष्टि गोस्वामी, वह एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा किया है? ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता के लिए 3 करोड़, यानी कि ओलंपिक खेलों के लिए 3 करोड़ और एशियाई खेलों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में देने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण प्रदान किए गए हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल टोटल जो है 119 पद्म अलंकरण प्रदान किए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है, और आपको इसमें और बता दें कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, 10 को पद्म भूषण मिला है एवं 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? 30वां सरस्वती सम्मान 2020 यह इस पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। डिजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था? 3 मार्च से 27 मार्च के बीच डिजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास का नाम है। यह जो है किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है, फिर उससे कम, इस तरह से अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि घटते क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 में कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जो है यह जो है शामिल नहीं है। बाकी जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये 3 जो है शामिल है। इसके अलावा जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्ककर्ता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये सब जो है 7 निश्चय 2 में बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 2021-22 के अनुसार राज्य की राजकोषीय घाटा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.97%। जीएसडीपी का 2.97% रहा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क? तो मेगा फूड पार्क जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में बनाए जाने की घोषणा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? वर्ष 2020 के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुर्था, जो अरवल जिला में है, उसको जो है 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश, यानी कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र बांग्लादेश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। 2022 में 48वें जी शिखर सम्मेलन में का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह किस देश में होगा? तो वह होगा जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न के साथ। टेक केयर।